नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे और इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। और वहीं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। सिनेमा घरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाले बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को पुनः खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी और जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क, रेस्टोरेंट्स, बार आदि इसी तरह के स्थानों में भी पुनः खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते 6 माह पहले रेल प्रशासन की ओर से बंद की गई विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन गुरुवार से किया जाएगा और इसके तहत उदयपुर से जयपुर, हरिद्वार और बांद्रा टर्मिनल्स के लिए ट्रेनों का संचालन होगा। जयपुर, हरिद्वार और मुंबई से जुड़ाव हो पाएगा। उदयपुर सुपरफास्ट स्पेशल, उदयपुर जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल 1 अक्टूबर से उदयपुर से प्रतिदिन 6 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1:35 पर जयपुर पहुंचेगी और इसी प्रकार जयपुर उदयपुर 1 अक्टूबर से जयपुर से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर रात 9:30 बजे उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर हरिद्वार स्पेशल दिनांक 1 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार, गुरुवार, शनिवार को उदयपुर से दोपहर 1:05 बजे प्रस्थान कर 10:30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी और इसी प्रकार हरिद्वार उदयपुर स्पेशल 2 अक्टूबर को हरिद्वार से शाम 7:40 पर प्रस्थान कर उदयपुर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनल्स उदयपुर स्पेशल बांद्रा टर्मिनल से रात 11:25 बजे रवाना होकर अगले दिन 4:10 पर उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा उदयपुर रात 9:10 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:30 पर बांद्रा टर्मिनल्स पहुंचेगी। आज 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक राजस्थान के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों के आउटडोर समय में परिवर्तन हो गया है। नए समय परिवर्तन के तहत ही जयपुर एसएमएस अस्पताल के आउटडोर समय में बदलाव के साथ ही धन्वंतरी आउटडोर की अन्य व्यवस्थाओं के समय में भी बदलाव हो गया है। अब एसएमएस अस्पताल के आउटडोर का समय अल सुबह 9 बजे से सायं 3 बजे तक रहेगा और इसी तरह 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार सहित धन्वंतरी आउटडोर के प्रतीक्षालय के समय में भी बदलाव हुआ है। जयपुर में आलू, टमाटर, प्याज के साथ साथ हरी सब्जियों के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। सबसे ज्यादा लोगों को आलू और प्याज में आई तेजी रुलाने रखी है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है और फिर भी मंडियों में आवक में सुधार नहीं आया है। प्याज का खुदरा भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो चल रहा है और बीते 3 महीने में प्याज का दाम तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ गया है। लौकी, भिंडी, खीरा, करेला, गोभी समेत तमाम सब्जियों के दाम में बीते सप्ताह के मुकाबले 10 रुपए से 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में बाजार में ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो 40 रुपए किलो से कम हो। आलू, टमाटर और प्याज की महंगाई ने तो मुश्किलें बढ़ा रखी है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले कई महीनों से बंद पड़े विवाह स्थलों पर लगने वाले टैक्स व अन्य शुल्क वसूली मामले में राज्य सरकार व नगर निगम से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति की याचिका पर दिया। अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित महामारी के कारण पिछले 22 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के कारण विवाह स्थल बंद हो रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 लोगों की सीमा होने के कारण पिछले लंबे समय से इन स्थलों पर कोई भी आयोजन नहीं हो पाए हैं। इसके चलते प्रार्थी समिति ने राज्य सरकार से जुड़ी टैक्स, भू उपयोग शुल्क, सफाई शुल्क और फायर एनओसी शुल्क को माफ करने की गुहार की थी। हरियाणा निवासी नेशनल प्लेयर सरिता जाट की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कुश्ती प्लेयर सोमवीर जाट को दौसा पुलिस ने धर दबोचा है।
सोमवीर गत करीब 1 साल से फरार चल रहा था और इन दिनों वह दौसा में छिपकर बैठा था और फरारी काट रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हरियाणा पुलिस के सौंप दिया है और हरियाणा पुलिस अब उससे लगातार पूछताछ करेगी। राजस्थान राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज करने को लेकर सचिवालय में राजस्व विभाग प्रमुख सचिव आनंद कुमार ने वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टर से चर्चा की। इस दौरान विभाग की ओर से भेजे जाने वाले पत्रों का समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। एक जिला कलेक्टर को 1 साल तक विभाग के पत्र का जवाब नहीं देने पर लताड़ पिलाई, जिस पर तत्काल उन्होंने सूचना व्हाट्सएप के जरिए भिजवाई। राजस्थान में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब जंग को और तेज किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ कल से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कोरोना के खिलाफ इस जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सीएम शुक्रवार को दोपहर बाद 4:30 बजे राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय आयोजन के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में 3 अक्टूबर से जिलों में मास्क वितरण और समझाइश से इसकी शुरुआत करेंगे। कांग्रेस हाईकमान से मिले निर्देशों के बाद अब कृषि से जुड़े तीनों केंद्रीय कानूनों को राजस्थान सरकार ने बाईपास करने के लिए कानूनी और वैधानिक विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान सरकार तीनों केंद्रीय कानूनों को लागू करने की जगह खुद के विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक लाने की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है, फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पहले से संक्रमित लोगों की धारणा बन गई है कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा, शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर पहले संक्रमित फिर ठीक हो गए, लेकिन अब दोबारा संक्रमित हो गए। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुश्रुत कालरा 28 मई को पॉजिटिव आने के बाद ठीक हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फीवर होने पर जांच कराने पर 9 अगस्त को दोबारा पॉजिटिव मिले। राजस्थान पर्यटन निगम का मुख्य ध्येय इसकी होटल यूनिट रही है, जिसके भरोसे पर कभी पर्यटक दौड़े चले आते थे, लेकिन कई साल से होटलों की स्थिति सुधार कर पर्यटकों को फील गुड कराने में पर्यटन निगम का सिस्टम नाकारा ही रहा है। फिलहाल 35 यूनिट बंद पड़ी है, 29 होटल चल रहे हैं, जिसमें यहाँ 600 कमरों की कोई बुकिंग नहीं है। 300 लोगों का स्टाफ खाली बैठा है। वीकेंड पर पर्यटन से जुड़े शहरों में कुछ जगह कमरे जरूर लगाने की उम्मीद रहती है। पर्यटक आते भी हैं तो कमरों को हॉल से लेकर रूम सर्विस से निराश होना पड़ता है। कहीं बिजली तो कहीं एयर कंडीशनर और कहीं बाथरूम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में बुधवार सुबह इलाज के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन को लापरवाही के लिए कोसा। इधर यह समाचार सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। प्रबंधन का कहना है कि रोगी की हालत गंभीर थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। राजस्थान में केंद्रीय कृषि के विरोध को लेकर कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन कानूनों की आड़ लेकर केंद्र की एनडीए सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि एमएसपी होते हुए भी प्रदेश के 3/4 किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए साहूकारों का ही मुंह देखना पड़ता है। हालांकि सरकार दावे करती है कि कम से कम 25% किसानों में एमएसपी पर फसल खरीदी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर समय यह लक्ष्य पूरा नहीं होता। प्रदेश के आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के लिए राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने पर भारी पड़ सकता है। पंजीकरण नहीं कराने पर 2 साल की सजा या 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल अधिनियम 2012 की धारा 38 के अनुसार राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर से संबंधित किसी तरह काम करते पाए जाने पर धारा 38 के उपबंधों के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है। राज्य के समस्त उप निदेशक को सरकारी औषधालयों चिकित्सालयों में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ का पंजीकरण कराने के लिए पाबंद किया गया है।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रदेश में स्थित 19 मई आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि को 15 दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले इन योजनाओं में आवास आवंटन के लिए आवेदन 1 सितंबर से लेने शुरू किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। कोरोना की वजह से अब हाउसिंग बोर्ड ने इस पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पिछले दिनों सीएम ने 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाओं सहित 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजनाओं व कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री आवासीय योजना लॉन्च की थी। इन योजनाओं में कुल 6,663 आवास होंगे। इन योजनाओं में से 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन व 9 के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी कर दिया। 13 लाख अभ्यर्थियों वाली पटवारी परीक्षा भर्ती 6 चरणों में होगी। कोरोना के कारण एक साथ सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाना संभव नहीं था। पटवारी परीक्षा 10, 17 व 24 जनवरी को 2-2 चरणों में होगी। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को, अन्वेषक भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 21 मार्च को 2 पारियों में होगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत ने बताया कि कोरोना या अन्य प्रशासनिक कारणों से इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 29 नवंबर से 26 दिसंबर तक होगी। 29 नवंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 26 दिसंबर को 2-2 पारियों में परीक्षा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।